नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं साथियों आपके लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। साथियों पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों इस सेशन में आपको 400 प्लस साइंस के जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथियों जो अदर ऑप्शन भी हैं साथियों, उनको भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे साथियों, अदर जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। और साथियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो साथियों पूछा गया है वह एलिमेंट बताओ जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो साथियों ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। तो साथियों पूछा गया है जो ऑक्सीजन लिबरेट यानी छोड़ी जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वह कहाँ से आती है। तो वह आती है साथियों वाटर से। कहाँ से आती है, वाटर से। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजी मिशन। तो साथियों इनमें से जो है हमको बताना है कि जो कौन सी जो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी मिशन में जो है इंक्लूड नहीं है। तो साथियों वेजिटेबल्स जो है हमारी टेक्नोलॉजी मिशन में नहीं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हु डिस्कवर सेक्स हार्मोन। तो साथियों पूछा गया कि जो सेक्स हार्मोन है उसकी डिस्कवरी किसने की है। तो साथियों यह की है यूजन स्टैनिच ने। किसने, यूजन स्टैनिच ने। और साथियों इसके साथ ही हम डिस्कस करें मेल जो सेक्स हार्मोन है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं साथियों, टेस्टोस्टेरोन। और जो साथियों फीमेल सेक्स हार्मोन है उसे कहते हैं हम एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं साथियों, एस्ट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। फर्मेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई। तो साथियों पूछा गया जो फर्मेंटेशन होती है साथियों, फर्मेंटेशन होती है किसी भी चीज़ को गला सड़ाकर, किससे, गला सड़ाकर कोई भी नई चीज़ तैयार करना फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे कि हमारी जो ब्रेड बनती है साथियों, ब्रेड जो बनती है साथियों वह फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया द फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई, यानी किसकी हेल्प से बनाया जाता है। कैटालिस्ट नहीं साथियों, कार्बोनाइन नहीं साथियों, फ्री रेडिकल नहीं साथियों, यह बनाया जाता है हमारे एंजाइम की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। व्हाट इज द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। तो साथियों पूछा गया है वह बेसिक यूनिट बताओ जिससे हमारे जो स्पेयर पार्ट्स है यानी कि कोई भी सेल है वह बनती हैं। तो साथियों स्टेम सेल से ही हमारी जो है नया ऑर्गन या कोई भी जो सेल है बनती है। इसी के साथ साथियों अगर हम डिस्कस करें ऑप्शन नंबर 1 को, तो नर्वस सिस्टम की जो साथियों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वह क्या कहलाएगी साथियों, न्यूरॉन। क्या कहलाएगी साथियों, न्यूरॉन। क्या कहलाएगी, न्यूरॉन। और किडनी की जो है साथियों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। क्या कहलाएगी साथियों, नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। एडेरेंट म्यूकोइड अल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, यानी साथियों ये जो हमारा स्टोमच हो गया और पूछा गया है ये जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टोमच की यह इसको कौन कवर करता है। तो साथियों इसको कवर करता है पेप्सिन ऑफ द म्यूकोजा। क्या करता है साथियों, पेप्सिन ऑफ द म्यूकोजा इसको जो है कवर करता है ताकि HCl के प्रभाव से बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 58। द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू। तो साथियों पूछा गया जैसे कि यह हमारी टंग है, जीभ है, इसका जो कौन सा जो पार्ट है वो बिटरनेस यानी कि कड़वेपन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। यानी कि कड़वापन जो है साथियों कौन से जो हमारे जीभ के कौन से पार्ट पर जो है फील नहीं होता। तो साथियों जो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है हमारा जीभ का, इसमें जो है हमें
कोई भी चीज़ जैसे कड़वी चीज़ लेते हैं, अगर यहाँ पे रखने पर उसका टेस्ट हमें फील नहीं होता। बाकी जो टिप होती है साथियों या फिर एज होती है, इन पे अब अगर हम कोई भी कड़वी चीज़ रखें या फिर मिडल पार्ट हो गया साथियों, तो इस पे कड़वेपन का जो हमें टेस्ट है वह फील होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एमनियोसेंटेसिस इज ए मेथड ऑफ, तो साथियों पूछा गया है एमनियोसेंटेसिस जो मेथड है वह किसके लिए यूज किया जाता है। तो यह किया जाता है साथियों डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि जो फीटस है हमारी बॉडी में जो पल रहा है यूट्रस के अंदर, उसकी हेल्थ को मापने के लिए कौन सा मेथड साथियों यूज किया जाता है। तो यह किया जाता है साथियों एमनियोसेंटेसिस। कौन सा? एमनियोसेंटेसिस। और कैसे किया जाता है साथियों? इसमें क्या लेते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। और जो किससे जो कहाँ पे होता है साथियों? फिटस को जो कवर करके रखता है, फिटस को जो कवर करके रखता है, क्यों करता है? ताकि फिटस को प्रोटेक्ट किया जाए किससे? इंजरी से, इंजरी से या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से, या फिर उसके टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए, ताकि जो टेम्परेचर है यूट्रस के अंदर वह मेंटेन रहे। क्या रहे साथियों? मेंटेन रहे, या कम या ज़्यादा ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैस इज, तो साथियों पूछा गया है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान है कौन सी जो गैस है वह लिबरेटेड यानी कि छोड़ी जाती है। तो साथियों सभी को पता है ऑक्सीजन जो गैस है वह जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, तो साथियों पूछा गया है जो कौन सी जो सेल है वह ब्लड कोगुलेशन के लिए कंपलसरी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी जो प्लेटलेट्स है साथियों वो ब्लड कोगुलेशन के लिए कंपलसरी है। और साथियों अगर हम जिक्र करें रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि आरबीसी का, तो आरबीसी की तो साथियों लाइफ स्पान होती है वह होती है 120 डेज। क्या होती है साथियों? 120 डेज। और इसका जो दूसरा नाम है साथियों वह कहलाता है इरेथ्रोसाइट। क्या कहलाता है साथियों? इरेथ्रोसाइट जो है साथियों इसका दूसरा नाम है। और यह है इसका जो फंक्शन है साथियों कैरी ऑक्सीजन। साथियों यह ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है साथियों? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। और साथियों बहुत बार पूछा गया है कि यह बनती कहाँ पे है, तो यह बनती है साथियों हमारी बोन मैरो में। कहाँ बनती है साथियों? बोन मैरो में। बोन मैरो में यह बनती है। अब हम जिक्र करेंगे डब्ल्यूबीसी का। तो साथियों डब्ल्यूबीसी जो है इसका जो दूसरा नाम है साथियों वह है ल्यूकोसाइट। क्या है साथियों? ल्यूकोसाइट। और इसकी जो लाइफ स्पान होती है साथियों होती है 5 से 7 दिन। कितनी होती है साथियों? 5 से 7 दिन जो है इसकी लाइफ स्पान होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो साथियों पूछा गया है इसमें जो पहली एंटीबायोटिक कौन सी है। तो साथियों पहली एंटीबायोटिक थी हमारी पेनिसिलिन, जिसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया गया था साथियों? यह किया गया था 1928 में पहली जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वायरस कंटेन, तो साथियों पूछा गया इसमें वायरस इनमें से कौन सी जो चीज़ है उसको कंटेन करता है। तो साथियों न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड ये दोनों ही नहीं होते। तो साथियों प्रोटीन एंड लिपिड जो है वायरस के अंदर होता है। क्या होता है साथियों? प्रोटीन एंड लिपिड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। बाई विच द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, तो साथियों पूछा गया है जन्म से पहले जो बच्चे का जो सेक्स है वह कैसे जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो साथियों यह कर सकते हैं आप फीटस ऑफ द मदर, मदर के फीटस से।
क्वेश्चन नंबर 65, वट मे बी द काज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो साथियों थायराइड ग्लैंड का कहीं पे भी नाम आ जाए तो उसका मतलब होता है सीधा सीधा किससे, आयोडीन से। किससे होता है साथियों, आयोडीन। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से साथियों हमारे शरीर में क्या होता है, गोइटर। क्या होता है साथियों, गोइटर नामक जो है रोग होता है, जिसे गले के अंदर जो है साथियों स्वेलिंग सी आ जाती है। क्या आ जाती है साथियों, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोइटर। और किसकी डेफिशिएंसी से होता है साथियों, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। और ग्लैंड कौन सी इंक्लूड होती है इसमें साथियों, थायराइड ग्लैंड। कौन सी, थायराइड ग्लैंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, वट मे बी द काज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो साथियों अगर हम बात करें आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग, तो यह होगा साथियों एनीमिया। कौन सा साथियों, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। किसकी जो डेफिशिएंसी से होती है साथियों, आयरन की कमी से। और कैल्शियम की जो है साथियों डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में जो है बोन वीक हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों, बोन वीक हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, ओस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं साथियों, ओस्टियोपोरोसिस। और साथियों विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है साथियों स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है साथियों विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है साथियों वह है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो है साथियों रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मैनी फीट हैज ए क्रैब गोट। तो साथियों इसमें पूछा गया है जो क्रैब है साथियों, यानी कि क्रैब यानी कि केकड़ा। केकड़ा है साथियों उसके कितने पैर होते हैं, कितने पैर उसके होते हैं। तो साथियों यह होते हैं केकड़े के 8 पैर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन। तो साथियों इनमें से पूछा गया है जो कौन सी जो चीज़ है वह सिर्फ और सिर्फ वुमेन में पाई जाती है। तो थायराइड साथियों मेल में भी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेल में भी होती है, एडिनोइड मेल में भी होता है और फीमेल में भी। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें साथियों इसको छोड़कर, ओवरी को छोड़कर साथियों जो है मेल में पाई जाती है। और जो ओवरी है साथियों यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है साथियों, फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो क्या सीक्रेट करता है साथियों, ओवा को जो सीक्रेट करता है। क्या करता है साथियों, ओवा को सीक्रेट करता है। और साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी। तो साथियों पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वह किडनी का नहीं है। तो साथियों रेगुलेशन ऑफ पीएच ये किडनी करती है, रेगुलेशन ऑफ पीएच किडनी करती है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी ये तो इसका मेन काम है। और रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी ब्लड ये भी इसका जो है साथियों किडनी का कार्य है। तो साथियों कार्य इसका क्या नहीं है साथियों, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि इसका राइट आंसर आएगा। यह किडनी का कार्य नहीं है साथियों, यह किसका कार्य है साथियों, WBC यानी कि लिम्फोसाइट जो है साथियों, बी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडीज को सीक्रेट करती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई। तो साथियों पूछा गया जो वाटर है प्लांट के अंदर वो किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यह किया जाता है साथियों जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू साथियों क्या किया जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फ्लोएम साथियों किसका ट्रांसफर करता है, तो यह करता है साथियों फूड पार्टिकल का। किसका साथियों, फूड पार्टिकल का। यानी भोजन कौन पहुंचाता है साथियों, फ्लोएम पहुंचाता है। और वाटर कौन पहुंचाता है साथियों, जाइलम पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन अबंडेंस। तो साथियों इनमें से पूछा गया है जो यूकेलिप्टस का जो प्लांट है यानी कि सफ़ेदा जो है साथियों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी हिल्स जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। तो साथियों पूछा गया जो कौन सा हार्मोन है इनमें से एक्साइटमेंट के दौरान जो है सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो एस्ट्रोजन साथियों फीमेल के अंदर जो है एक्साइटमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा जो है सीक्रेट किया जाता है। इसी के साथ ही अगर हम डिस्कस करें कोर्टिसोन को, क्या करें साथियों कोर्टिसोन को, तो यह क्या है, यह एक स्टीरॉयड है साथियों जो का क्या काम करता है, एक कोर्टिसोन क्या है साथियों, एक स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड है जो क्या काम करता है साथियों, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। क्या करता है साथियों, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, यानी कि जो सूजन होती है साथियों बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो कोर्टिसोन जो है इसको कम करने का काम करता है। और जो साथियों एड्रेनलिन है जो है हमारा, एड्रेनलिन जो है साथियों यह कब काम आता है साथियों, तो यह आता है इमरजेंसी के एड्रेनलिन जो है साथियों कौन सी ग्लैंड से जो रिलीज होता है, तो यह होता है साथियों एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड से जो है साथियों एड्रेनलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। और साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरोटोनिन साथियों क्या है, करो या मरो हार्मोन इसे कहते हैं, करो या मरो हार्मोन इसे कहते हैं, यानी कि यह कब सीक्रेट होता है साथियों, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान साथियों कौन सा जो है हार्मोन रिलीज होता है, तो यह होता है साथियों सेरोटोनिन। और यह किसका काम करता है साथियों, रिड्यूस डिप्रेशन। क्या करता है साथियों, डिप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्लो द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यानी कि क्लो जो है साथियों यानी कि लौंग जो है साथियों, लौंग जो है साथियों एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाने वाला है जो किससे प्राप्त होता है, तो यह होता है साथियों फ्लोरल बड से। किससे साथियों, फ्लावर बड से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट आर द ब्लड कार्पसल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। तो साथियों पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सी है जो है ब्लड कार्पसल्स है, यानी कि जो ब्लड की जो सेल है जो क्या काम करती है साथियों, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, यानी कि बीमारियों से हमें बचाती हैं, बीमारियों से हमें बचाती हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ल्यूकोसाइट जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा साथियों, ल्यूकोसाइट। और साथियों जो ल्यूकोसाइट है वह किसका दूसरा नाम है, तो यह है साथियों WBC का जो है दूसरा नाम है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसकी लाइफ स्पान कितनी होती है साथियों, 5 से 7 दिन की जिनकी लाइफ स्पान होती है। क्या काम करती है, यानी कि बीमारियों से हमें बचाने का कार्य करती है। बाकी जो हो गया साथियों मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल जो है WBC के ही पार्ट है। क्या है साथियों, WBC के ही पार्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विच इज़ द ग्लैंड दैट होल्ड द बॉडी थर्मोस्टेट। तो साथियों पूछा गया जो बॉडी थर्मोस्टेट यानी कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो कार्य है साथियों वह कौन सी जो है ग्लैंड करेगी, तो साथियों यह करेगी हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है साथियों टेम्परेचर से रिलेटेड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और साथियों जो हाइपोथैलेमस है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यह है साथियों हंगर के लिए, यानी कि भूख के लिए, या फिर जो हमारा बिहेवियर है साथियों किस पे डिपेंड करता है, यह भी करता है हाइपोथैलेमस। फटिग है साथियों, या फिर नींद जो है साथियों स्लीप जो है साथियों किससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है।
चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। हमारी जो वीडियो है साथियों पॉज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन ओम। तो साथियों पूछा गया कि ह्यूमन ओम के अंदर जो है क्रोमोजोम कितने होते हैं। तो यह होते हैं साथियों 46 क्रोमोजोम, यानी कि 23 पेयर जो है साथियों ओम के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े जो साथियों क्रोमोजोम के ओम के अंदर पाए जाते हैं, 46 क्रोमोजोम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हशीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट ऑब्टेन्ड। तो साथियों हशीश यानी कि गांजा जो साथियों वह पौधे के किस पार्ट से जो है प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है साथियों फ्लावर से। फ्लावर से जो साथियों गांजा हमें प्राप्त किया जाता है। और फ्लावर कौन सा होना चाहिए साथियों, फीमेल जो है फ्लावर होना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए साथियों, स्टिग्मा उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि फीमेल पार्ट फ्लावर से इससे ऑब्टेन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। तो साथियों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है वह कभी रेस्ट नहीं करता हमारी बॉडी का। तो साथियों आई जो है रेस्ट कर सकती है, पैनक्रियाज कर सकता है, लीवर कर सकता है, और साथियों हार्ट जो है हमारी बॉडी का कभी रेस्ट नहीं करता। जिसका हार्ट रेस्ट कर गया उसकी बॉडी हमेशा के लिए रेस्ट पे चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। तो साथियों पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वह प्लांट और एनिमल सेल के अंदर अंतर पैदा करता है। तो साथियों सेल वॉल जो है वह प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों पाया जाता है, और न्यूक्लियस भी साथियों दोनों के अंदर पाए जाते हैं। साथियों क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ किस में पाया जाता है साथियों, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल के अंदर यह नहीं होता है साथियों। क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल के अंदर नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द स्टडी ऑफ फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। तो साथियों पूछा गया है कि एग्रीकल्चर की वह शाखा कौन सी है जो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवरों का अध्ययन करती है, जो जानवर हमारे घर में पाले जाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, यानी कि इनकी जो है स्टडी करता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, उस जो ब्रांच को कहते हैं साथियों हम वेटनरी साइंस। क्या कहते हैं साथियों, वेटनरी साइंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। तो साथियों पूछा गया है जो एडवर्ड जेनर है वह किससे रिलेटेड है। तो साथियों एडवर्ड जेनर जो है वह किससे रिलेटेड है, यह है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। स्मॉल पॉक्स की जो साथियों वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बनाई थी, और कब बनाई थी साथियों, यह बनाई थी 1796 में, यानी कि 1796 में सबसे पहले जो है इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। और साथियों कोलेरा है साथियों वह किससे फैलता है, एक बैक्टीरिया से फैलता है साथियों, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है साथियों, विब्रियो कोलेरा जो है बैक्टीरिया साथियों क्या फैलाता है, कोलेरा फैलाता है। और साथियों कोलेरा है क्या, यह है एक प्रकार का इन्फेक्शन है साथियों, इन्फेक्शन है साथियों किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर साथियों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है कोलेरा का इन्फेक्शन होता है। और किससे होता है साथियों, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है साथियों विब्रियो कोलेराई। और साथियों जो है टाइफाइड है साथियों, यह भी किससे होता है साथियों, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है साथियों, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है साथियों साल्मोनेला टाइफी। क्या है साथियों, साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड बैक्टीरिया जो है फैलाता है। और पैरालिसिस साथियों आपको सभी को पता ही है, बॉडी का कोई भी पार्ट जो है साथियों पैरालाइज हो जाना क्या कहलाता है साथियों, पैरालिसिस कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, ए प्लांट विच द कंपाउंड लीफ इज। तो साथियों पूछा गया वह प्लांट जो है कौन सा है जिसके अंदर कंपाउंड लीफ पाई जाती है। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड लीफ क्या होता है साथियों। कंपाउंड लीफ होता है साथियों हमारे जो कोई भी लीफ होती है साथियों इस प्रकार की एक डंडी पाई जाती है जिसमें से ऐसे
ऐसे ऐसे साथियों जो है लीफ जो है ओरिजिनेट होती है मेन वेन से। मेन वेन से साथियों ऐसी ऐसी जो लीफ यानी कि ये होगी साथियों हमारी लीफ। तो इस जो साथियों इस प्रकार की जो साथियों विनेशन होती है साथियों उसे कहते हैं साथियों कंपाउंड लीव्स इसमें पाई जाती हैं। और यह किस में पाई जाती है साथियों? कोकोनट के प्लांट में पाई जाती है। कोकोनट का जो है प्लांट आप देख सकते हैं उसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज। तो साथियों पूछा गया कि कौन सा जो साइंटिस्ट है इनमें से जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। किसके बारे में साथियों? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था साथियों? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और साथियों हम जानना चाहें ऑप्शन नंबर ए यानी एंटोनी लीवनहुक के बारे में, तो इसे कहते हैं साथियों फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी साथियों एंटोनी लीवनहुक को कहते हैं। और साथियों जो है जॉर्ज मेंडल को साथियों फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। और साथियों जो रोनाल्ड रॉस है साथियों इसने क्या किया था? मलेरिया के मॉस्किटो के ट्रांसमिशन को इसने जो है एक्सप्लेन किया था। मलेरिया है साथियों मलेरिया का जो मॉस्किटो है मादा एनाफिलीज उसके जो है एक्सप्लेनेशन उसने दी थी। और यह साथियों रोनाल्ड जो रॉस है वह किससे है साथियों? इंडिया से बिलोंग करता है। किससे करता है साथियों? इंडिया से यह है भारतीय है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो साथियों पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सा है वह एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो साथियों इंसुलिन जो है साथियों एक डाइजेस्टिव हार्मोन नहीं है। बाकी पेप्सिन रेनिन और अमाइलो पैसिन जो है साथियों एक एंजाइम का कार्य करते हैं। इंसुलिन साथियों क्या है साथियों? एक हार्मोन है। और इसके जो है साथियों डिसबैलेंसिंग से कौन सा रोग होता है साथियों? डायबिटीज। डायबिटीज साथियों किसकी वजह से होता है साथियों? इंसुलिन की वजह से होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। तो साथियों बताया गया जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है साथियों सबसे पहले किसने दी थी? तो यह दी थी साथियों चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी थी साथियों? चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले जो है इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बताया था। और लविस पास्चर जो है साथियों हमारे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था रेबीज की वैक्सीन जो है साथियों इन्होंने डिस्कवर की थी। किसने की थी साथियों? लविस पास्चर ने। और साथियों एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है साथियों? एरिस्टोटल। क्या है साथियों? एरिस्टोटल। और जॉर्ज मेंडल को साथियों जेनेटिक के फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जेनेटिक्स का फादर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द। तो साथियों पूछा गया जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वह कहाँ पाई जाती है? तो साथियों लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी यह पाई जाती है साथियों थाई में। कहाँ पे पाई जाती है? थाई में। जिसका नाम क्या है साथियों? जिसका नाम है फीमर बोन है साथियों हमारी बॉडी में सबसे लंबी होती है। कहाँ पाई जाती है साथियों? थाई में पाई जाती है। और साथियों वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे शरीर में कितने होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम हमारे शरीर में साथियों होते हैं 33। कितने होते हैं साथियों? 33। और जो साथियों रिब केज है हमारी जो बॉडी में कितने होते हैं साथियों? यह होते हैं साथियों 24 यानी कि 12 पेयर। कितने होते हैं साथियों? 12 पेयर जो है हमारी बॉडी में रिब्स के पाए जाते हैं। और साथियों सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है हमने कर ली थी। और सबसे जो है स्मॉलेस्ट बोन
स्मॉलेस्ट बोन जो है साथियों हमारे शरीर की, वह कहाँ पाई जाती है साथियों, ईयर में पाई जाती है साथियों। ईयर बोन जो है साथियों सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जिसे क्या कहते हैं साथियों, स्टेपस। स्टेपस जो बोन है साथियों कहाँ पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, और यह हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, स्मॉलेस्ट बोन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। तो साथियों पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सी जो क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो साथियों सभी को पता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा साथियों पल्सेस में किसी का भी नाम आ जाए तो साथियों पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सारस स्टार्टेड। तो साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सारस की फुल फॉर्म। तो साथियों इसे कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी कि सारस की फुल फॉर्म है साथियों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह है सबसे जो है साथियों न्यूमोनिया की फॉर्म है साथियों कहाँ पाई जा गई थी, तो यह की साथियों चाइना के अंदर। कहाँ पे साथियों, चाइना के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग। तो साथियों हमने बताया था, ऊपर बता दिया था कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे शरीर में कितने होते हैं, तो यह होते हैं साथियों 33। कितने होते हैं साथियों, 33। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ऑन द एवरेज व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो साथियों पूछा गया हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑक्सीजन की मात्रा साथियों हमारे शरीर में होती है 65%। कितनी होती है साथियों, 65%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। BCG वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो साथियों बताया गया BCG की जो वैक्सीन है वह एक न्यू बॉर्न को कब दी जाती है, तो यह दी जाती है साथियों विद इन 48 आवर, यानी 2 दिन के अंदर साथियों न्यू बॉर्न को यह वैक्सीन दे दी जानी चाहिए। साथियों BCG की जो फुल फॉर्म है वह है बेसिली कालमेटे एंड ग्यूरिन। साथियों BCG की फुल फॉर्म है, और यह वैक्सीन है साथियों किसकी, टीबी की। किसकी साथियों, टीबी की, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। क्या साथियों, ट्यूबरकुलोसिस की जो साथियों वैक्सीन है इसे क्या कहा जाता है साथियों, BCG, यानी कि बेसिले कालमेटे एंड ग्यूरिन। साथियों कालमेटे एंड ग्यूरिन जो है एक, यानी कि 2 साइंटिस्ट हैं अलग अलग, कालमेटे अलग है और ग्यूरिन अलग है, दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ही साथियों BCG की जो है वैक्सीन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड। तो साथियों हॉर्स और डंकी का जो मेटिंग है साथियों वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है साथियों म्यूल कहलाती है। म्यूल क्या होता है साथियों, स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल होता है, यानी कि साथियों यह अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता साथियों, अपने बच्चे पैदा जो है नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ। तो साथियों पूछा गया कि जो ग्लूकोमा जो डिजीज है वह किससे रिलेटेड है, तो यह है साथियों हमारी आई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है साथियों, आई से रिलेटेड है, और यह इसके अंदर क्या हो जाता है साथियों, फ्लूइड सीक्रेट होने लगता है आँख से, यानी कि आँख से क्या आने लग जाते हैं साथियों, आंसू आने लग जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक। तो साथियों वह केमिकल का नाम बताओ जो है फंगस को मारने का काम करता है, किसमें, वाटर के अंदर। तो साथियों इसे कहते हैं हम कॉपर सल्फेट। क्या साथियों, कॉपर सल्फेट जो है साथियों यूज किया जाता है, यह एक फंगीसाइड है। क्या है साथियों, फंगीसाइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। द ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ। तो साथियों पूछा गया है कि जब किडनी का जो डिसऑर्डर है साथियों कौन से एलिमेंट से होता है, तो यह होता है साथियों
कैडमियम के वजह से। कौन सा पोल्यूटेंट है साथियों? कैडमियम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो साथियों डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, क्या? वाटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज डीएनए फॉर फर्स्ट टाइम। तो साथियों पूछा गया कि सबसे पहले जो है डीएनए को किसने एनालाइज किया था? तो यह किया था साथियों वाटसन एंड क्रिक दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है साथियों। इन्होंने वाटसन एंड क्रिक नाम से मॉडल दिया था। क्या दिया था साथियों? वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसे कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विच अमंग द फॉलोइंग बियर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो साथियों पूछा गया इनमें से सबसे जो है स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? तो साथियों बैक्टीरिया की जो है साथियों सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। किसकी होती है साथियों? बैक्टीरिया की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। याविंग ओकर। तो साथियों पूछा गया याविंग जो है कब होता है? तो यह होता है साथियों ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। तो साथियों ज़्यादा कंसंट्रेशन की जो है CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण यह है होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट नॉट हैव ए ब्रेन। तो साथियों पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है जीव है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है होता है बट उसके अंदर क्या नहीं होता साथियों? ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता साथियों? ब्रेन नहीं होता। तो साथियों स्टारफिश एक ऐसा जो है जीव है जिसके अंदर ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता साथियों? ब्रेन नहीं होता। तो साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही हमने अपलोड कर दिए थे साथियों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। तो साथियों पूछा गया है जो ब्लड कोगुलेशन है कौन से विटामिन की हेल्प से होता है? तो यह होता है साथियों विटामिन के की वजह से। विटामिन के जो है साथियों ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथियों विटामिन ए है जो इसका रासायनिक नाम होता है साथियों रेटिनॉल। क्या होता है साथियों? रेटिनॉल। और इसकी जो है डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है साथियों? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा साथियों? नाइट ब्लाइंडनेस जो है साथियों विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनॉल। क्या है साथियों? रेटिनॉल। और साथियों विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है वह क्या है? वह है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है साथियों? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है साथियों? स्कर्वी जो रोग है साथियों विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन ई जो है साथियों यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यह है साथियों एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई जो है साथियों किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।